साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का हाफ ईयरली एग्जाम यानी क्लास 12 का जो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आज आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्जाम यानी राजनीति शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, जो कि आप लोग देने जाओगे 19 जो है सितंबर यानी आज ही है। और अभी आप लोग सेकेंड पाली में देने जाओगे, ठीक है ना। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर आपको इस वीडियो में बता देंगे और इसका पीडीएफ वगैरह बता देंगे गूगल से डाउनलोड करने के लिए। गूगल में जहां डाउनलोड करने के लिए बताएंगे 100% वहां पर आंसर आप अगर लिखते हो वहां से तो आएगा बिना डाउट के, ठीक है। तो यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को ना याद कर लीजिए और बिना स्किप किए देखना है ताकि सारा चीज आपको समझ आ जाए कहाँ से डाउनलोड वगैरह करना है। तो चलिए विषय को देखेंगे। 118 रहेगा, समय वगैरह 3 घंटा का मिलेगा और नेक्स्ट पेपर भी आप लोगों का डाला जाएगा, जैसे फिजिक्स का हो गया। इसके अलावा जो है आप लोगों का यहाँ पर हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा, उर्दू का होगा, इसके अलावा मैथ और बायो का, तो सारा पेपर में डाल दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए, वीडियो को भी लाइक करिए, सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल पाएगा। और आप लोगों का जो है सेंटअप एग्जाम 10 अक्टूबर से लिया जाएगा, तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे। तो जरूर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाना। आगे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोला गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से जो है ना बेरबादार ठोस कौन सा है। बेरबादार ठोस इनमें से कौन सा हमसे ये पूछा है, तो याद रखना है पहला का जो आंसर होगा ना बच्चों, हमारा यहाँ पर ध्यान, तो पहला का आंसर हो जाएगा बच्चों हीरा, ठीक है। तो हीरा हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने दूसरा नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है ना हम लोगों से, एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोन जो ना गोनल क्लोज पैक्ट जो ना पैक्ड आकृति है, उसकी संवयन संख्या होती क्या है। तो देखो दूसरा का ना ऑप्शन बी हो जाएगा, ये 12 होती है बच्चों। तो दूसरा का ना आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, 3 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या रहता है। तो ध्यान रखिएगा कैथोड पर अवकरण रहता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना तो हमारे सामने 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया प्रथम कोटि की कोई अभिक्रिया 32 मिनट में जो है 75% पूरा हो जाती है, उसके 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आप ध्यान रखिएगा इसका 50% पूरा होने में जो समय लगेगा ना, ये ऑलमोस्ट लग जाएगा लगभग 16 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा का ए नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियम का समीकरण निम्नलिखित में कौन है। तो ध्यान रखना है 5 का डी नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा के बराबर ए इंटू ई, इस प्रकार से पावर होगा। तो डी नंबर आप इसका ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन जो बोला गया ना छठा नंबर, बोला गया कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कणों का आकार क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये होता है 10 पर पावर -6 माइनस 10 पर पावर 9 मीटर। तो इस तरीके से ना छठा नंबर का आंसर हमारा ए परफेक्ट यहाँ पे बच्चों हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है जो कि क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी हैं। तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा K3FeCN6, यानी कि 7वां का ना डी नंबर परफेक्ट यहाँ पे आंसर होगा। आगे देखेंगे हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8 नंबर हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मैक आर्थर विधि से किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो किया जाता है ये आर्गन का होता है, यानी कि एजी। ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर परफेक्ट होगा। तो याद रखिएगा 8वां का ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा।
9वां नंबर क्वेश्चन है क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्षय रोग को ठीक करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों कौन सा, चलिए बिल्कुल बताइएगा। ये हमारा हो जाएगा एस्टाइमोमिन। इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा जो है ना जो है ना स्ट्रिप्टाइकोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना बी परफेक्ट हो जाएगा 9 नंबर का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो कि है 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बोला गया हम लोगों से निम्नलिखित में से कौन सा pyrimidine भस्म जो जो है ना RNA यानी कि RNA में उपस्थित रहता है किंतु जो है DNA में नहीं उपस्थित रहता है, ये आप लोगों को बताना है। तो RNA में तो उपस्थित है लेकिन DNA में क्या है, उपस्थित नहीं है। तो ध्यान रखिए ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये हो जाएगा यूरासिल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारे सामने है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया प्रोटीन का जो ना हेलिकल संरचना निम्नलिखित में से किस बंध के द्वारा अस्थायी होता है। तो 11 नंबर का डी हो जाएगा हाइड्रोजन ना ये जगह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो राइट आंसर जो है ना 11वां का डी नंबर परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है 12 नंबर। बोला गया कि प्राइमरी एमीन का करोला फॉर्म तथा अल्कोहलिक यानी KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती क्या है ना। तो 12 का सी हो जाएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा ये जगह काबिल एमीन अभिक्रिया। तो राइट आंसर जो है ना 12 नंबर का सी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए, क्वेश्चन है C2H5NH2 एवं C6H5NH2 में विभेद में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो विभेद होने के लिए अभिकर्मक उपयोग किया जा रहा है ना, ये हो जाएगा बीटा नेप्थॉल। ठीक है, बीटा नेप्थॉल का उपयोग हो रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से यहाँ पे। क्वेश्चन है 14 नंबर, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को जो है ना एल्कोलिक हाइलाइड के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो 14 नंबर का ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा हमारा स्तर। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी नंबर 14 का परफेक्ट होगा। आगे देखेंगे हमारे सामने है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये दिया गया C2H5Br, इसका रिएक्शन हो रहा है ना, तो KCN का रिएक्शन कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से A बॉन्ड जाएगा हाइड्रोक्लोराइड और H/HCl और B में जा रहा है। तो देखो ना ये जो आंसर हमारा आ जाएगा ना बच्चों 14 का सी नंबर में चलाएगा प्रोपाइनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं। तो 16 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। एक तो ये हो जाएगा OS और SC, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो बच्चों डी नंबर याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर बोला गया आप लोगों से, बोला गया इनमें सबसे ज्यादा अस्थायित्व किसमें है। तो अस्थायित्व किसमें है ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा 17 का ए हो जाएगा NH3, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है। तो 18वां का सी हो जाएगा HF। क्या हो जाएगा बच्चों, HF, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जो कि क्वेश्चन पूछा गया 19 नंबर। बोला गया है क्या, बोला गया बताइए जो ना एसिटाइल डिहाइड फैलिंग घोल को निम्नलिखित में से किसमें अवकृत करता है। तो ध्यान रखिएगा ये है ना, ये हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में अवकृत करता है बच्चों, ऑप्शन डी नंबर आप मतलब बी नंबर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे 19 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये 20वां नंबर क्वेश्चन है ना, और क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है एथिलीन के बहुलीकरण के द्वारा
पोथिलीन का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है वह क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो उत्प्रेरक का प्रयोग होता है ना, ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है बच्चों। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग टोटल क्वेश्चन को अभी करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले ना गूगल में चलते हैं और आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की आप कैसे गूगल से और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिएगा। तो ये आप सीख लीजिए, डाउनलोड बाद में जाकर करिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ और इस वीडियो में बने रहिए, हम लोग टोटल क्वेश्चन को आंसर को भी करेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिए, सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद बेगूसरायhelp.com सर्च करके ऊपर कीजिएगा। इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। देखिए, आप लोगों का सेंटअप एग्जाम भी होने वाला है, तो आप लोग जरूर जुड़ जाना इस व्हाट्सएप ग्रुप में। अक्टूबर में एग्जाम है तो उसमें हेल्प मिलेगा, तो आप जुड़ जाना इसमें, ठीक है। चलो नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखोगे व्हाट्सएप 11th-12th का सेशन मिलेगा, तो इसमें 11th वाला को छोड़ करके नीचे थोड़ा सा करोगे ना, तो ये यहाँ पर देखना आप लोग, ठीक है। देखिए, ये वाला दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 12th क्वार्टरली पेपर 2025, इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पर क्लास 12th साइंस के लिए सभी विषय का दिखेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी करना है कर लीजिएगा। फिलहाल केमिस्ट्री के सामने डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग क्या करेंगे, नीचे बढ़ेंगे। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की आपको दिखेगा, इस प्रकार से ABCD करके रहेगा। आप यहाँ से सारे क्वेश्चन का आंसर की यहाँ से नोट कर लेना, कुछ देर में अपडेट कर देंगे। और सब्जेक्टिव का इसमें शॉर्ट का, इसमें लॉन्ग का और इसमें PDF में मिल जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड आप लोग जल्दी से कर लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा, जो ना आलोन एक बहुलक है, तो याद रखिएगा आलोन एक बहुलक जो है ना, ये जो ना एल्किनो नाइट्राइल का है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए आपके सामने है, जो 22 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो ध्यान रखिएगा 22 का सी हो जाएगा आइसोप्रोपिलीन, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला देखिए आपके सामने है 23 नंबर, ठीक है। ये पूछा, निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैग्नीशियम। राइट आंसर डी नंबर याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे सामने है 24 नंबर क्वेश्चन, अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वह क्या कहलाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो कहलाता है ना, ये कहलाएगा क्या, ध्यान रखिएगा ये जो है ना जो ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, तो डी नंबर यहाँ पे परफेक्ट बच्चों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 25 नंबर को देखेंगे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने 25वां नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो केनिजारो प्रतिक्रिया जो नहीं देता है, तो इनमें से कौन सा जो है फॉर्मूला हो जाएगा, यानी रिएक्शन होगा। तो ध्यान रखना है ये जो होगा ना, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C अपॉन CH डाउन CH बराबर CHO। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट यहाँ पे होगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर बनता क्या है, तो 26वां का ना डी हो जाएगा जो ना इथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को, तो ये हम लोगों से पूछा गया कि फॉर्मिक अम्ल को अमोनिया कर्ल सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता क्या है, तो देखिए इसमें जो प्राप्त होता है ना, ये होता है सिल्वर दलपन प्राप्त होता है बच्चों। सी नंबर आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर, इसको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन जालिया माध्यम में रंगहीन घोल बनाता है, तो यहाँ पर ये पूरा दे दिया गया। SC बराबर 11 है, 21 है, TI बराबर 22 है, B बराबर 23 है और CR बराबर 24 है। तो आप देखेंगे ना, तो 28वां का डी नंबर हो जाएगा SC पर पावर प्लस में 3। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों। देखिए आपके सामने जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ये पूछा गया क्लोरामीन टी है क्या, तो क्लोरामीन टी क्या है, तो ध्यान रखना है ये एक प्रकार का जो है ना एंटी मैलेरियल हो जाएगा। तो इस तरीके से ना ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। आगे देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है ना ये बोला है 30 नंबर की, बताइए KCl इज यूज्ड हैज सॉल्ट
ब्रिज बिकॉज। देखिए यहाँ पर हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि लवन सेतु में KCl प्रयुक्त होता है, क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना रीजन जो इसका होता है ना, देखिए K पर पावर प्लस होता है और Cl पर पावर माइनस, मतलब कि K पर पावर आयन कम होता है, ज्यादा होता है, Cl पर पावर आयन ज्यादा कम होता है। तो आयनों के चालक तो लगभग बराबर होता है, इस कारण से इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग डी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से 31 नंबर, कि बताइए ABC और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड क्रमशः -3.05, चूंकि -1.66, चूंकि 0.40 और +0.8 वोल्ट है। इनमें किस धातु का अपकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो देखिए 31 का ना ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें ए का सबसे अधिक होगा, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मान है वही होगा, क्योंकि मान वगैरह की बात करेंगे ना तो इसमें सबसे मतलब कम जिसमें होता है वो देखा जाता है, माइनस में सबसे ज्यादा कम ए का है, तो ए होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो 32 का आंसर जो है ना सी हो जाएगा, ईंधन सेल। ठीक है ना, तो 32 का आंसर सी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो क्वेश्चन बोला गया है 33वां नंबर। देखिए बोला गया है क्या, क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, पूछा गया सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो आप ध्यान रखेंगे 33 का डी नंबर हो जाएगा, विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप 33 का आंसर जो है ना यहाँ पे डी नंबर क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हमारे सामने 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है जटिल यौगिक यानी कि CO NH3 6Cl2 के बिलियन में आयनों की संख्या कितनी होंगी? तो देखिए 34 का ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इसमें 3 सबसे ज्यादा आयनों की संख्या हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 35 नंबर, INCR NH3 4Cl2 Cl जो ना लाइग्नेट एरिया, मतलब कि बोला गया ये फॉर्मूला जो है ना, ये जो रिएक्शन है इसमें लिंगेंड क्या है? तो लिंगेंड वगैरह की बात करेंगे तो मात्र इसमें लिंगेंड जो आ जाएगा ना NH3Cl पर मोल अंश को परिभाषित करना है। दूसरा बोला ले सातेलिए नियम क्या है? तीसरा बोला आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है 4 नंबर में, वोल्टिया सेल का चित्रण करें एवं समझाएं। 5वां नंबर है निकाय Mg पर +2 बट और समानुपाती Mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस पर जो है ना ज्ञात करेंगे, ये आपसे पूछा गया। वहीं आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपका है 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का साम स्थिरांक गणना करें, जो कि ये आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पे निर्भर करेगी? आत्मा है, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, और 9 नंबर है अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं? अगला आप देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर के बाद 10 नंबर है प्रथम कोटि अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे, और 11 नंबर है जो ना एजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, अनुशंख गुणधर्म के अनुप्रयोग को लिखे। 13 है क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। 14 है प्रतिलोम प्रासरण किसे कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, जो ना नरसष्ट समीकरण क्या है, और 16 है व्हीट स्टोन ब्रिज का क्या उपयोग है। आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कि वेग स्थिरांक व्यंजक क्या है, और 19 नंबर है सक्रिय ऊर्जा किसे कहा जाता है, और 20 नंबर है तापमान का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव होगा। तो ये शॉर्टटा अब लॉन्ग की ओर बढ़ेंगे। तो लॉन्ग में जो आपको मिलेगा बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें टोटल 28 यानी 1 से लेकर के 28 तक
तक है तो 8 क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स बोला है तो 4 गुने 5 यानी आपका ये भी 20 नंबर के लिए, यानी आपका ये जो एग्जाम चल रहा है 80 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन है 21 नंबर, हेनरी का नियम और इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। 22 से जब 3 ग्राम जो ना एस्पिरिन C9H8O4 को 250 ग्राम जो ना एसिटोनाइट्राइल यानी CH3CN में जो है ना एसिट्रीन का जो ना एसिटोनाइट्राइल में भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन 23 कि किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की चर्चा करें। भाई आगे आप यहाँ पे 24 को देखेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें। और 25 है क्वथनांक में उन्नयन को जो ना विस्तार से समझाए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। आगे आप यहाँ पे 27 को देखेंगे, जल का जो ना अवनमन कोण m का मान ज्ञात करने का एक तरीका बताइए। और क्वेश्चन आपका 28 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध करें कि T1/2 और बराबर 0.693 बटे के। तो इस प्रकार से हमारा ये सारा का सारा क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन का हम लोग जो है फटाफट से उत्तर दें। तो बच्चों इसका उत्तर आप देखेंगे तो लघुत्तर क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया, देखिए पहला जो क्वेश्चन था हमारा, आपने देखा इन सारे क्वेश्चन का हम उत्तर दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपको गूगल में मिलेगा, हम आपको अभी बताएंगे थोड़ा देर में कैसे डाउनलोड करना है। बने रहिए, आप उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके लिख पाइएगा। पहला क्वेश्चन आपका है मोल अंश को परिभाषित करें। हम सिर्फ हिंदी मीडियम आंसर दिए हैं, तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मोल अंश चूंकि विलयन में किसी विशिष्ट घटक के मोलों की संख्या को दिए गए विलयन में कुल मोलों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला का आंसर आप लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ पे देखेंगे तो ये क्वेश्चन है कि ले सातेलीय नियम क्या है। तो उत्तर होगा साम्य अवस्था में स्थित किसी निकाय यानी सिस्टम के सांद्रण, ताप, आयतन या दाब में परिवर्तन करने पर वह निकाय अपने को इस प्रकार समायोजित करता है कि जो है ना किए गए परिवर्तन यानी परिवर्तन को आंशिक रूप से कम कर सके। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे, इसका उत्तर याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, 2000 देखिए बता दे रहा हूँ, 2024 का जो फाइनल एग्जाम दोगे ना उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, उसमें भी आएगा। और तीसरा है कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर बताएं। तो लिखिएगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अनादर्श और आदर्श विलयन मुख्य रूप अंतर यह है कि आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी कि देखिए ये जो है ना मुख्य रूप से आदर्श विलयन जो है ये किस नियम का पालन करता है, तो राउल्ट के नियम का। लेकिन अनादर्श जो है ना किसी भी नियम का पालन नहीं करता। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, वोल्टिया सेल का चित्रण करें। तो चित्र तो मैं नहीं बनाया हूं, आप वोल्टिया सेल का बना सकते हो, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो लिखिएगा वोल्टिया सेल में लिखिएगा वोल्टिया सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह 2 अलग अलग जो ना इलेक्ट्रोडों से बना होता है। प्रत्येक एक अर्ध सेल में है जो एक नमक सेतु द्वारा जुड़े होते हैं। एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है और दूसरे में उपचयन होता है, जिसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निकाय mg पर पावर +2 और समानुपाती mg का मानक इलेक्ट्रोड विभव आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप किस प्रकार करेंगे, तो लिखिएगा इस प्रकार से लिखिएगा mg पर पावर +2 समानुपाती mg
इकाई का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक सेल में संयोजित किया जाता है। फिर सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है mg पर पावर प्लस 2 समानुपाती mg। इलेक्ट्रोड के लिए mg यानी कि इसे हम लोग मैग्नीशियम कहते हैं, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को 1 मोरल्टा यानी कि mg/फुल बिलियन में डुबोया जाता है और SHE का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे हम 7 नंबर को देख रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक चालकता किन बातों पे निर्भर करेगी। तो चालकता इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व के समानुपाती होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आवेश पर निर्भर करती है और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप नोट में लिखिएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ चालकता कम होती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो 8 नंबर अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो देखिए वह संख्या जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग होता है, वही अभिक्रिया का कोटि होगा। आगे हम लोग यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर को। तो अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं। तो लिखिएगा अभिक्रिया की आणविकता से तात्पर्य उस संख्या से है जिससे अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन एक साथ टकराकर रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में यह एक प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो स्पीशीज की संख्या है जो एक साथ संघटक यानी टकराव करके उत्पाद बनाता है। आगे वही हम लोग 10 नंबर को देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। तो लिखिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 2 उदाहरण हो जाएगा। पहला तो एस्टल का जल अपघटन, दूसरा रेडियोधर्मी तत्वों का विघटन, 2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो जो ना एजियोट्रोपिक मिश्रण को परिभाषित करें। तो लिखिएगा एजियोट्रोपिक मिश्रण 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थों का मिश्रण होता है जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जिसे आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो आपका जो 20 मार्क्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चन था वो हम लगभग कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग जो बढ़ेंगे लॉन्ग, यहाँ पे जो 21वां नंबर है क्वेश्चन हम लोगों का क्या पूछा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए हेनरी का नियम और उसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए हेनरी का नियम कहता है कि किसी दिए गए तापमान पर किसी द्रव में घुली गैस की मात्रा उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि गैस का आंशिक दाब जितना अधिक होगा द्रव में उसकी घुलनशीलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23 नंबर, किसी वैद्युत अपघटन के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन पर चर्चा करें। तो आप लिखेंगे किसी विद्युत अपघटन विलयन की चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित करने और सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए पहले प्रत्येक की परिभाषा दी जाएगी, फिर सांद्रता के साथ उनके परिवर्तन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर की, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख करें। तो लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। पहला अभिकारकों की सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक अभिकारकों की प्रकृति और सतह क्षेत्र। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पे 25 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वथनांक में उन्नयन को विस्तार से समझाएं। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन एक विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होने की घटना है जब उसमें कोई अवाष्पीय विलयन मिलाया जाता है। तो दूसरे शब्द में जब किसी विलायक में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जो वाष्प नहीं बनाता तो उस विलयन की क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है।